हेलो पीपल। भूत प्रेतों से जुड़ी कहानियाँ अक्सर लोगों को मनगढ़ंत लगती है। लोगों का ये मानना है कि इंसानी दुनिया में भटकती आत्माओं का कोई स्थान नहीं है, पर कई फिल्में अपने सच होने का दावा करती है। यह 2013 में एक हॉलीवुड मूवी आई थी, द कॉन्जरिंग, जिसकी थीम हॉरर थी। इस मूवी में एक हॉन्टेड गुड़िया को दिखाया गया था कि जो काल्पनिक रूप से नहीं बट जिसको वास्तविक रूप से भी हॉन्टेड माना जाता है। पर बहुत कम लोग इसकी स्टोरी एंड ये गुड़िया आई कहाँ से और श्रापित होने की इसकी वजह क्या है वो नहीं जानते। सो उठाते हैं एनाबेला के राज से पर्दा। 1970 में एक लड़की थी जिसका नाम डोना था और उसके बर्थडे के दिन उसकी माँ ने डोना को एक डॉल गिफ्ट की। डोना नर्सिंग की स्टूडेंट थी और उसे डॉल का बहुत शौक था। वो अपनी फ्रेंड एंजी के साथ रहती थी एंड डोना को माँ की दी गई डॉल बहुत पसंद थी, इसलिए वो रात को सोते वक्त भी डॉल को अपने साथ बेड पर सुला कर सो जाती। पर अजीब सी बात तो ये थी कि वो डॉल अपनी जगह से हिल जाती थी और कोई दूसरी जगह पर पाई जाती थी। डोना और उसकी फ्रेंड ने ये सब नोट किया था, बट उन्होंने उसे सीरियसली नहीं लिया और इस बात को इग्नोर कर दिया। कई बार तो कमरा बंद और उसका दरवाजा भी लॉक होता था, तो भी ये डॉल दरवाजे के बाहर मिलती थी। कुछ ही दिनों में घर का माहौल और डरावना हो गया। घर के अंदर हेल्प मी जैसे मैसेज लिखे पाए जाते थे और खास बात तो ये थी कि ये मैसेज चमड़े पर मिलते थे कि जो घर में कभी था ही नहीं। हैंड राइटिंग को देखकर ऐसा लगता था कि किसी छोटे बच्चे ने उस मैसेज को लिखा हो। हालात और बिगड़ने लगे। एक रात डोना ने देखा कि एनाबेल की पीठ और सीने पर खून के धब्बे थे। अब फाइनली दोनों लड़कियों को रियलाइज होता है कि वो अब सेफ नहीं है और उन्हें अब किसी की हेल्प लेनी चाहिए। फिर जाकर डोना एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बुलाती है जो आत्मा से बात कर सकता था। जब वो गुड़िया से बात करने लगा तो उसने बताया कि गुड़िया का नेम एनाबेला है, जो एक बच्ची की आत्मा है जो पहले इसी घर में रहती थी, पर उसकी 7 साल में डेथ हो गई और उसको डोना का साथ अच्छा लगता है, इसीलिए वो डोना के साथ रहना चाहती है। डोना नर्स की पढ़ाई कर रही थी, सो उसका नेचर काइंड था। उसको लगा कि बच्ची की आत्मा ही है तो क्या नुकसान पहुंचाएगी। पर डोना की ये सबसे बड़ी भूल थी जो उसको भारी पड़ने वाली थी, क्योंकि गुड़िया में किसी बच्चे का नहीं पर शैतान का वास था। डोना और उसकी दोस्त के अलावा भी घर में लू नाम का लड़का भी रहता था, जिसे एनाबेल बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। लू ने कई बार डोना को वार्न किया था कि इस डॉल में डेविल स्पिरिट है, पर उसकी बात पर कोई ने विश्वास नहीं किया। पर एक दिन लू ने बताया कि रात के समय एनाबेला ने उसका बॉडी पैरालाइज करके उसे मारने की कोशिश की, पर डोना को लगा कि लू ने कोई सपना देखा होगा, सो उसके ऊपर वो ट्रस्ट नहीं करती। पर एक दिन आया कि जब डोना घर पे नहीं थी और लू को डोना के कमरे में से चलने की आवाज़ आने लगी। तब लू और एंजी डोना के कमरे में जाते हैं और उसी वक्त जैसे ही लू ने दरवाजा खोला तभी एनाबेला ने उसके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले के बाद लू तो सदमे में चला जाता है। फिर इस घटना के बाद सभी को रियलाइज होता है कि यह गुड़िया में कोई बच्ची नहीं है और बच्ची ऐसा कभी हमला कर नहीं सकती। देन डोना फादर हैगन के पास जाती है और हैगन डोना को फादर कुक के पास भेजते हैं और फादर कुक की सिफारिश से डोना का वॉरेन दंपति की जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे उनकी हेल्प मिलती है। जी हाँ, लॉरेन मोलेन की जो कॉन्जरिंग में दिखाए गए थे। 3 वीक के बाद डॉल पर कड़ी नज़र रखने के बाद वॉरेन कपल जान जाते हैं कि गुड़िया का राज क्या है। और वॉरेन कपल को ये तो पता चल ही गया था कि डॉल में शैतान है, पर उसके अलावा ये भी जानने को मिल गया कि ये शैतान डोना के शरीर पर कब्जा करना चाहता था। वॉरेन कपल के अनुसार ये शैतान डोना का ध्यान आकर्षित करने के लिए खून से सने धब्बे और मैसेज छोड़ता था। और पहले जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बुलाए थे उनके सामने ये शैतान बच्ची बनने का डॉन कर रहा था। वॉरेन ने यह भी बताया कि ये शैतान कुछ ही दिनों में डोना के शरीर पर कब्जा कर लेने वाला था। डोना को उस शैतान की चंगुल से बचाने के लिए वॉरेन कपल और फादर कुक ने कुछ तंत्र क्रिया करी और फिर वो डॉल को अपने साथ ले गए। लेकिन जिस कार में वो गुड़िया लेकर जा रहे थे उसी कार के स्टीयरिंग और ब्रेक्स दोनों फेल हो जाते हैं। वॉरेन कपल को उस वक्त ये शैतान की पावर का अनुभव हुआ और उन्होंने उसी वक्त होली वाटर को उस डॉल पर छिड़कना स्टार्ट कर दिया। तब जाके एनाबेल शांत हुई और उस गुड़िया को एक लकड़ी के और शीशे से बने ट्रांसपेरेंट बॉक्स में तंत्र क्रिया थ्रू रखा जाता है कि जो आज भी ऑकलैंड म्यूजियम में मौजूद है। और इस शोकेस के बाहर वार्निंग भी लगाई गई है
कि डू नॉट ओपन। एक बार एक कपल वॉरेन का म्यूजियम देखने आता है और शोकेस के पास आकर वो लोग एनाबेला की मजाक उड़ाते हैं और म्यूजियम से निकलते ही उनकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। और ऐसी भी जानकारी आ रही थी कि ऑकलैंड म्यूजियम से ये डॉल 14 अगस्त 2020 को 3 AM को ये भाग गई और ऊपर दिखाए गए यही विकिपीडिया पेज को किसी ने हैक कर लिया था और ऐसी अफवाह फैलाई थी कि एनाबेला डॉल भाग गई है। बाद में टोनी स्प्रिया की जो लॉरेन मोरेन दंपति थे, उनके बाद ऑकलैंड म्यूजियम को ये लोग संभालते हैं। उन्होंने इस बात को झूठ प्रूफ करते हुए वीडियो में शेयर किया कि एनाबेला अभी भी एकदम फुल सिक्योरिटी में पैक है। तो गाइस, आप क्या कहोगे इस एनाबेला के सब्जेक्ट पे? आपका क्या मानना है? आत्माएं होती है या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना और चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना।